हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। होप करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। मैं देखिए ग्लास में चाय पी रही थी। एक्चुअली चाय नहीं पी रही थी, चाय बची हुई थी, बच्चों को मैंने दी थी शाम की चाय, तो थोड़ी सी बची हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ग्लास में ही पी लूँ। तो मैं बहुत दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट नहीं कर पाई। ये करीब एक वीक पहले की वीडियो। खैर से माजरत के साथ मैं यहाँ आप लोगों को, यहाँ आशू और आहिल को बड़ा मज़ा आ गया, क्योंकि आहिल ने एक टी शर्ट फेंकी थी शाद के ऊपर, शाद ने सॉरी मेरे ऊपर, मैंने शाद के ऊपर फेंक दिया और बोला सांप तो शायद डर गया, तो बच्चों को बहुत मज़ा आ गया, दोनों बच्चे बहुत हंस रहे थे। खैर मुझे भी बहुत हंसी आई। मैंने कहा शाद से कि अगर रियल में सांप होता तो बोला मैं आपके ऊपर फिर से फेंक देता। तो ये मैं गई थी बाहर, थोड़ा मुझे काम था, तो बस मैं बनाना और ये अमरूद लेकर आ गए। अमरूद तो खैर थोड़ा कच्चे मिल गए थे, लेकिन कोई नहीं। और खाना मैं बना के गई थी, बस आके मुझे रोटी ही बनानी थी, तो मैंने आके रोटी बनाई और मैं अपना लंच कर रही हूँ। तो मैंने आलू कीमा बनाया है, मैंने अपने लिए टमाटर कट कर लिया और बस अकेले ही लंच एंजॉय कर रही हूँ। खैर ये मेरा अकेलापन जल्दी भरने वाला था। और ये देखें यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। एक्चुअली ड्रायर, उसमें पानी चला गया था ड्रायर में, तो वही मोटर चेंज हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रही थी, मुझे याद नहीं, तो फिर आशू मसाला पीसने आया था, तो ये वही फ़ोन लेके दिखाने लगा कि मैंने मसाला पीसा है। तो फिर आहिल भी आ गया था कि मुझे भी कुछ काम दो, तो काम तो ऐसा कुछ था नहीं, काम ख़त्म हो गया था। और इसी के साथ साथ ये मेरी 8 तारीख की ये ब्लॉगिंग है। मैं यहाँ सेवई बना रही हूँ एक्चुअली, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और मैंने बीच में व्लॉगिंग की थी, तो मैं आप लोग से शेयर भी करती कि मेरे हस्बैंड आज आ रहे थे। एक्चुअली आ चुके हैं, 8 को वो आ गए थे। तो बस मैं मॉर्निंग टाइम्स में ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं तैयारी करने लगी थी। मैंने 2 ग्लास सेवई ली थी और इसी से मेजर करके मैंने इसमें 4 ग्लास शक्कर डाल दी थी। ऐसे तो जस्ट डबल शक्कर पड़ती है। और यहाँ मैंने ये देखिए घी डाल के, उसी पतीले में घी डाल के और 2 इलायची डाल दी है। बस इलायची थोड़ी सी चटक जाएगी तो बस फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी चाशनी के लिए। तो खैर मैं यहाँ ये बता रही थी कि अगर 1 किलो सेवई है तो 2 किलो शक्कर पड़ती है, और अगर आधा किलो है तो 1 किलो, तो डबल ही पड़ती है। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि सेवई बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने पहले से कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं करके रखी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने आज कुछ मीठा नहीं बनाया है, तो बस सेवई रखी हुई थी मुझे बस, और दूध भी था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बना लूँ। खैर मैंने सेवई बना ली और यहाँ मैं अब बना रही हूँ चिकन स्टू। आज मैंने चिकन स्टू कुकर में बनाया, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था। एक्चुअली मुझे एयरपोर्ट जाना था, बट फ्राइडे भी था 8 को, और जब किसी के आने की हम तैयारी करते हैं तो फिर उस दिन तो थोड़ा सा देर हो ही जाती है। वही मेरे साथ भी हुआ था, कि जो कि मैं स्कूल भेजने के बाद बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया था। और यहाँ मैंने बिरयानी के लिए चावल भी सोख करके रख दिया है। तो मैं कह रही थी मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, और मैं यहाँ बस स्टू की तैयारी में लग गई थी। स्टू मैंने बहुत ही ईजी वे में बनाया था। तेल लिया था, तेल में मैंने खड़े मसाले डाले थे, फिर उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल दी थी, और सूखी लाल मिर्च बिल्कुल खड़ी डाल दी थी, उसे बिल्कुल तोड़ा फोड़ा नहीं था। और फिर उसमें मैंने चिकन डाल दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, अच्छे से मैंने उसको भुनाई। मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक चॉप करके भी डाला था, अच्छा बारीक बारीक कट करके। तो ये मेरा ड्राइवर आ गया है, पहले से ही उन्हें ले जाने के लिए आ गया था। खैर मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और यहाँ वो शार लेने गए थे, तो बच्चे आ गए थे। तो आहिल का अटैचमेंट मेरे ड्राइवर से कुछ ज़्यादा ही है, तो बस वो उससे मिल रहा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए ये लेकर आए थे ब्रोस्टेड, जो सऊदी में रहता है या जो आया गया है उसे पता होगा, तो वो लेकर आए थे। तो बस मैंने बच्चों को यूँ ही बर्गर बना के दे दिया था। बच्चों को ब्रोस्टेड बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो बस इसी वजह से वो लेकर आए थे। और मैंने रायता नहीं बनाया था, रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी थी। बस मैंने फिर उसके बाद रायता बनाया, सलाद बनाई और रोटी बना के फिर सबने लंच किया। ड्राइवर को भी मैंने खाना दे दिया, और फिर बच्चों की रिक्वायरमेंट पे सामान खुला। और आहिल के लिए इस बार आया है टैब,
आहिल को बहुत दिनों से चाहिए था, तो माशाल्लाह से आहिल को मिल गया है। आहिल बहुत 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 खुश हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं पता था कि टैब आ भी रहा है या नहीं। तो अचानक से मिलने वाली खुशी जो होती है कुछ ज़्यादा ही होती है। सडनली सामान खुला तो फिर बस उसमें से टैब निकला, तो आहिल बहुत खुश हुआ। तो वो बोल रहा था मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, और मतलब उसी दिन ये आए थे। फिर सारी तैयारियाँ, घर भी सेट, बिल्कुल वेल सेट होना चाहिए सब कुछ में। मैं फ़ोन अपना कहाँ रख दिया था मुझे याद नहीं था, तो बहुत देर तो खैर आहिल अपना बॉक्स लेके बैठा रहा, और फिर जब जा कर के फ़ोन मिला तो फिर मैंने खैर वीडियो शूट किया। और आशु एज़ यूजुअल बिना यूनिफॉर्म चेंज किए हुए बैठा हुआ है, और ये आधा एक घंटा तो यूँ ही बिता ही देता है। तो खैर मेरे हस्बैंड आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम अब ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि बिज़ी रूटीन थोड़ा हो जाता है। अकेले अलग बात होती है सब कुछ, और हस्बैंड के आने की खुशी, और काम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि लगता है ना कि थोड़े दिनों के लिए हैं, तो फिर उन्हें ये बना के खिला दूँ या वो बना दूँ या कुछ स्पेशल करूँ। और काफ़ी टाइम हम लोग ऊपर भी अब रहते हैं, दिन में भी और रात में भी जाते हैं, दोनों साथ में टाइम थोड़ा सा स्पेंड करते हैं, बैठते हैं। और मैं यहाँ ये बताऊँगी कि लखनऊ में खैर बारिश हो रही है, और बहुत हैवी रेनफॉल, हैवी। तो इसी वजह से आज जब तक आपके पास ये ब्लॉग जाएगा, आज की मैं बात कर रही हूँ, कल रात से बारिश हो रही है, और इसी वजह से स्कूल भी बच्चों का बंद था। मैं जल्दी जल्दी सुबह उठी अर्ली मॉर्निंग, और बच्चों के लिए मुझे कढ़ाई पनीर बना रही थी, और फिर मैं इधर आटे का डो लगा रही थी कि सडन मैसेज आ गया कि स्कूल बंद है। तो खैर थोड़ा रिलीफ मिला। और यहाँ मैंने वो जो पैक आया था, एक मैंने सूट मंगाया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। और फिर मैंने लंच थोड़ा हल्का किया था, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, बैक टू बैक एक एक चीज़ें करना, नहाना भी, नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेडी होना। देन मेरे यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ गए थे, मेरे कज़िन आ गए थे। खैर से वो मेरे हस्बैंड के साथ ही आए, एंट्री हुई उनकी, लेकिन वो बैठे नहीं ज़्यादा देर कि तुम अपने हस्बैंड को टाइम दो, ऐसा बोल के चले गए। और यहाँ आहिल ने ये शूट किया है, उसका देखें साइकिल का टायर बिल्कुल होल हो गया है। काफ़ी पुरानी साइकिल इन लोगों की हो गई है, तो बस इसे चेंज करना है, नई साइकिल लानी है। तो वही बस आहिल दिखा रहे हैं अपने डैडी को लाके कि डैडी देखें। और आशु का यहाँ बस अलग ही चल रहा है। आशु को हेडफोन मिल गया है, तो वो सोच रहा है कि मैं इसमें बोलूँगा, माइक लगा हुआ है क्या। तो बस बच्चों का तो अपना कुछ रहता है, एक्सपेरिमेंट किया करते हैं वो लोग। तो अब मुझे भी लगता है ना कि मैं थोड़ी देर बैठूं, मतलब रिलैक्स होके अपने हस्बैंड के पास बातें करूं या कुछ भी। लेकिन अकेले होने का एक यही है कि खुद से ही सब कुछ करना है। बच्चों की टिफ़िन, उसके बाद फिर बस मैं चाय बनाने लग जाती हूँ, फिर बच्चों के जाने के बाद हस्बैंड का नाश्ता, ड्राइवर का, फिर उसके बाद ख़ुद से करना, घर सही करना, सेट करना, देन शावर लेना, फिर से लंच की तैयारी, देन शाम की चाय, और फिर डिनर टाइम हो जाता है। तो खैर बहुत बिजी रूटीन चल रहा है। और इसी बीच बस मैंने कुछ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई कि मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी और अपनी बातें शेयर कर सकूं। तो बस फिर हम निकल गए थे, क्योंकि आहिल की साइकिल और आशु का भी बर्थडे गिफ्ट रह गया था, इनके डैडी ने नहीं दिया था। तो बस मैंने कहा कि चलो बच्चों का गिफ्ट भी हो जाएगा, और आहिल की साइकिल भी बहुत बेकार हो गई है, तो चलते हैं लेने। मेरे हस्बैंड का भी पहले से प्लान था, एक्चुअली उन्होंने तो आशु की बर्थडे में ही कहा था सरप्राइज़ देने के लिए मुझसे कि तुम ला के रख दो, लेकिन मैं अकेले नहीं जा पाई। और आशु का भी यही था कि डैडी आप आएंगे तभी मैं लूँगा। तो इस वजह से यहाँ गाड़ी रुक गई थी, काफ़ी जाम वगैरह था, तो बस मैं यूँ ही मैंने फ़ोन उठा लिया था, शूट करने लगी थी। क्योंकि मौसम देखें, अच्छा मौसम है, 3 बज रहे हैं, जो कि धूप होनी चाहिए थी, पर मौसम ये 9 तारीख का मौसम है, अच्छा मौसम था। खैर जिस दिन से मेरे हस्बैंड आ गए थे उसी दिन से मौसम अच्छा था, लेकिन कल की बारिश ने तो फिर अभी तक
अब जाके थोड़ी सी रुकी। कल रात 12 बजे से लेके कंटिन्यूसली होती रही और आज मेरी मेड भी नहीं आ पाई इसी वजह से। और ये आशू ने पहले ये साइकिल चूज़ की थी, लेके बाहर ट्राई के लिए भी गया लेकिन उसे नहीं समझ में आई, फिर अभी वो दूसरी देखेगा। मैं हमेशा साइकिल यहीं से लेती हूँ बच्चों की, इससे पहले भी जो ली थी यहीं से ली थी। आशू को यहाँ अच्छी लग ही नहीं रही थी, नहीं तो अपनी वो देखो वो बाद में आ गए शॉप पे। एक साल के बाद 6 महीने बाद बोलोगे छोटी हो गई निकाली जा रही है। सब चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है। मेरी और मेरे हस्बैंड की रिक्वायरमेंट थी कि आहिल ये साइकिल ले, लेकिन आहिल को कंफर्टेबल नहीं थी, ये वो नहीं चला पा रहा था या बोल रहा था मम्मा इसकी बेल पतली है। तो ये जो आर्मी कलर की साइकिल रखी हुई है इसको ही आहिल ने चूज़ किया लास्ट में अपने लिए। अभी तो खैर वो ट्राई करने जा रहा था ट्रायल के लिए, एक टेस्ट ड्राइव के लिए तो उसे नहीं वो अच्छी लगी। तो खैर दूसरी बार आके उसने वही आर्मी कलर वाली साइकिल ली और आशू ने ये स्काई ब्लू वाली, उसको रेड वाली नहीं समझ में आई। तो बस बच्चे खुश हैं, मैं भी खुश हूँ और इतने दिनों बाद बाहर निकल के भी अच्छा लगा। हमें ऐसे कुछ चीज़ें लेनी थी। एक्चुअली हम गए थे चेयर लेने, देखें मुझे इन लोगों को साइकिल में मुझे ये रिंग मिली। एक्चुअली ये इनकी की रिंग है। तो आशू रख रहा था तो मैंने कहा चलो तुम्हारी तरफ से मुझे गिफ्ट है। तो बस उसी दिन 9 सितंबर को ही मैंने वो पहने रहा 2-3 घंटे, उसके बाद मैंने घर में आके निकाल दी। एक उलझन सी लगती है अगर कुछ चीज़ें आप देखें। तो खैर बस हम आ गए थे चेयर की शॉप पे और आशू आहिल भी आ गए थे और वो लोग पहले गाड़ी में बैठे हुए थे, बाद में खैर वो भी आ गए थे। लेकिन हमें यहाँ से चेयर नहीं पसंद आई। फिर मेरे हस्बैंड जब तक मैं यहाँ देख रही थी वो एक अपोजिट साइड में भी शॉप थी, वो वहाँ चले गए। तो फिर उसके बाद मैं भी वहाँ चली गई और हमने वहीं से ही चेयर ली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी बता रहे थे। और इतने ये हमें एक चेयर चाहिए थी जो ग्रीन वाली रखी है इससे पहले वाइट कलर में, लेकिन वाइट कलर में अवेलेबल नहीं थी और उन्होंने कहा कि नहीं अब मिल भी नहीं पाएगी। तो फिर खैर हमें ऊपर के लिए वो चेयर चाहिए थी, तो खैर नहीं ली। और यहाँ मैंने सोचा कि मैं आई हूँ तो फिर मैं कढ़ाई भी ले लूँ। तो फ्यूचरा की या प्रेस्टीज की तो इधर नहीं मुझे दिखी कढ़ाई। एक जो पसंद आई, मतलब उन्होंने मुझे एक फोर्स करके पसंद कराई तो एक कढ़ाई, तो फिर वो ब्लैक डायमंड कोई कंपनी है, इसका मुझे इतना खैर ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने खैर कहा कि चलें अभी बिलिंग कराते वक्त मैं बताती हूँ, अभी तो खैर रखें साइड में। और यहाँ मैं और मेरा हस्बैंड साइड में चेयर पे बैठ गए। हमें एक स्टेयर भी चाहिए थी, क्योंकि सेलिंग की क्लीनिंग या फ़ैन की क्लीनिंग किसी भी चीज़ की क्लीनिंग के लिए तो खैर नहीं ली, समझ में वो भी नहीं आई। और यहाँ फिर लास्ट टाइम पे बिलिंग के टाइम पे मुझे याद आया कि आहिल का लंच बॉक्स काफ़ी पुराना हो गया है और प्लास्टिक का है, जो कि शाद और आशू के पास स्टील का है। तो फिर मैंने एक पसंद किया था बट वो नहीं अंदर से अच्छा था, तो फिर वही सेलर भैया लेकर आए थे। दूसरा एक लंच बॉक्स मैंने लिया और उसको मैंने आके गाड़ी में सरप्राइज़ दिया था आहिल को। और गाड़ी में ये क्या बोलते हैं साइकिल लोड हो गई। फिर बस हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें फिर घर वापस जाना था। तो इसके साथ मैं यहाँ कहूँगी अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और हाँ मैंने वाइपर भी लिया था। तो बस और ये देखें शाम का व्यू, मतलब लाइट जलने लगती हैं और बारिश स्लो स्लो हो रही थी, मध्यम मध्यम। देखें रोड गीली हुई है। तो बस फिर क्या हम घर के लिए रवाना हो गए, कुछ भी नहीं खाया पिया बिल्कुल, मतलब गए थे जो काम करना था हम लोगों ने जल्दी लिखा। थकन सी लग जाती है बहुत दिनों बाद घर से निकलने में भी। तो इसी समय अपना ब्लॉग एंड करते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।